बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं राबिया इम्तियाज़। बिल्कुल, आज की गपशप नामा में राबिया मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के नाम से जो इस टाइम फ़लस्तीन में जिनके ऊपर इतने मज़ालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की और पूरी दुनिया के लोगों की, तो इस टाइम एक ही बात हो रही है कि इस मसले का हल क्या है। और बहुत सारे हलकों में ये भी कहा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, कि ऐसे मसाइल से जिस तरह फ़लस्तीन में है या कश्मीर में है, जब तक तमाम मुसलमान जो है वो एक नहीं होंगे तब तक ऐसे मसाइल का हल कोई नहीं निकल सकता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और कहा जाता है कि इत्तेफाक में बरकत है। मुसलमानों का एक मकसद होना चाहिए, उनको उस मकसद पे अमल करना चाहिए। अगर फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है तो उनके जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठा लेना या फिर बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर लेना, मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। हमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। हमें प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले का प्रॉपर जो है वो हल निकल सके। सीज़ फायर तो जैसे हम देख रहे हैं कि अभी ख़त्म हो गया, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से पीस वहाँ पे होना ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मुसलमानों को इकट्ठा होना ये लाज़िम है। और दूसरी बात, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ऐसे हो रहा है। ये मतलब काफ़ी अरसे से ऐसा चलता रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ जो है वो समटाइम। अगर हम बात करें इसी तरह मुसलमानों की, तो वो कश्मीर में हो चाहे वो लोग या फ़लस्तीन में हों, मुसलमान सब जो है वो। और दूसरी बात यह है कि अगर अब ख़त्म भी हो चुका है, इसके बाद अगर हम देखें जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो जो है वो वायरल हुई है, हमने ख़ुद देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो है वो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। वो लोग जो शहीद हो चुके हैं उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल सर, उनकी मौत चले, वो तो शहीद हो गए, जो होना था वो हो गया। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि आगे कोई ऐसा लाहे अमल किया जाए कि इसको मुकम्मल तौर पे रोका जा सके, अमन कायम किया जा सके। अब ये करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें गैर मुस्लिमों की, तो वो अपनी मतलब जानों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर वो इतना ज़ोर देते हैं कि अगर उनकी जान ज़ाया होती है तो वो उसको कितना ज़्यादा उछालते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि मुसलमान जो इतनी तादाद में शहीद हो रहे हैं, जो उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, वो दुनिया से जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए और अपने मसले को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए, ताकि इसका मुकम्मल जो है वो बाज़ाब्ता एक जो है वो हल निकल सके। बिल्कुल, ये करने की तो सर हमें बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे और हमारे सब मुसलमान भाइयों के मसाइल हल करे। अब हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है गोल्डन वर्ड्स। तो सर आज इसमें हम क्या बात करेंगे? जी बिल्कुल, आज भी हमारे पास हमेशा की तरह जो है वो गोल्डन वर्ड्स मौजूद हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि जो छोटे मोटे हम ये शेयर करते हैं आप लोगों से जुमले, मैं तो कहूँगा कि ये गोल्डन वर्ड जो हैं वो अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाती है और लोगों का भला भी हो जाता है। उसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि अगर दुख इंतहा को पहुँचकर भी कम ना हो रहे हों तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि कहीं आप कभी किसी के मुजरिम तो नहीं रहे, और अगर याद आ जाए तो माफ़ी मांगने में ज़रा भी ताख़ीर ना करना, क्योंकि दुनिया के दुख तो आखिरत की सख्तियों के सामने कुछ भी नहीं। सर बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को दुख दे के इंसान खुद भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा ज़मीर जो है वो हमें मलामत करता है। और इंसानियत भी यही है, अगर किसी को एहसास नहीं होता दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के, तो मैं समझती हूँ कि वो इंसान नहीं है। बिल्कुल। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बाद में हमें खुद भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो बात मैंने की है वो गलत की है, या किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो उसके ऊपर डट जाते हैं या अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि नहीं, गलती चाहे हो गई है लेकिन अब मैंने इसके ऊपर कायम रहना है, माफ़ी नहीं मांगनी या अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसे होते हैं, जो जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है और उनको इस चीज़ का एहसास होता है, वो गलती के पता चलने के बाद फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं। और इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ इंसान से होती हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन गलती के ऊपर नादिम हो जाना और उसको सही कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की जो है वो मेराज है। बिल्कुल सर, गलती तस्लीम कर लेना एक बहुत बड़ी बात है, ख़ुद को गलत कह लेना लोगों के सामने, और लेकिन ये करना ज़रूरी है। हाँ, और इसी तरह से हमें सुकून मिलता है। बिल्कुल। और सम टाइम बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब लोग ऐसा कर लेते हैं तो बाकी लोगों के जो कि सेंस रखते हैं इस तरह की, उनके ज़हनों में या उनके सामने उस इंसान की जो अहमियत है वो और बढ़ जाती है कि इस बंदे ने गलती की है, लेकिन
बाद में जाके उसको एहसास हुआ और उसमें उसकी माफ़ी जो है वो उसने मांग ली, तो मैं समझता हूँ कि इससे इंसान की जो इज़्ज़त है वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती है। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और है कि जो शख्स तुमसे खुश होकर तुम्हारी ऐसी बातों की तारीफ़ करे जो तुम में नहीं, वो नाराज़ होकर तुम्हारे अंदर ऐसे ऐब निकालेगा जो तुम में नहीं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि सम टाइम हम खुशामद, मैं कहूँगा कि अगर कोई आपकी खुशामद कर रहा है और आपकी ऐसी तारीफ़ कर रहा है कि जो आपको पता भी चल रहा है यार ये मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मुझ में तो ये सिफ़ात है ही, तो उस बंदे को नॉमिनेट कर लें, उसको ये उससे मतलब उसको इस तरह से पहचान लें कि ये वो शख्स है कि एक दूसरे के सामने मेरी ऐसे ऐप भी निकालेगा जो मुझ में नहीं है। वैसे भी सर कहा जाता है ना कि खुशामद करने वालों से भी बचना चाहिए। बिल्कुल, तारीफ़ एक अलग चीज़ होती है और खुशामद एक अलग चीज़ होती है। और तारीफ़ मैं समझता हूँ कि अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि ये जो तारीफ़ कर रहा है हाँ ठीक है मैं इसका हकदार हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने जो है वो बहुत बड़ी वो पहाड़ खड़े किए जाते हैं कि जी बहुत ऊंचा कर दिया जाता है, तो समझ आना चाहिए कि ये मेरी तारीफ़ नहीं हो रही बल्कि मेरी खुशामद हो रही है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है हॉट स्टोरी। और सर आज किस पे हम बात कर रहे हैं? हमारे पास वीडियो है वो हम दिखाते हैं, उस पर उस बात करते हैं बाद। और ये जो स्टोरी है मेरा हाल है कोमल बच्ची है जो कि हमारी थैलेसीमिया की पेशेंट है, और उसके ऊपर ये हमने एक स्टोरी बनाई है और उसकी जो ज़िंदगी के जो नशेब फराज हैं या थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ कैसे जंग लड़ रही है वो हम दिखाते हैं और उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब इसहाक। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सुंदस फाउंडेशन के नर्सिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हम आपको यहां पे पहले भी बहुत सी कहानियां दिखा चुके हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी दोबारा दिखाएंगे, तो आइए उस कहानी की तरफ चलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाद इकबाल। कहाँ से आती हैं आप? उग्गोकी से। तो आंटी आप कब से यहाँ पे आ रही हैं? काफ़ी देर से। 10। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आप क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। कोमल स्कूल जाती हो? नहीं अब नहीं जाती, पहले जाती थी। तो कोमल आप कब से यहाँ पे आ रही हो? मुझे हो गए हैं 14-15 साल हो गए हैं इधर आते हुए। तो कोमल जब से यहाँ पे आ रही हो आप लोग जो आपको खून देते हैं, सुंदर फाउंडेशन वाले इतना एहतियात से काम करते हैं आपके लिए, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे जो आपके लिए खून देते हैं, डोनेट करते हैं आपको ब्लड? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो हमें ब्लड देते हैं और हम दवाएं उनको देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं वो। दुआई सबसे बड़ी जो होता है तोहफ़ा होता है। तो आंटी आप सुंदर फाउंडेशन में 10-15 साल से आ रही हैं, तो आपके मतलब घर में किस तरह मतलब खर्चा चलता है? मतलब आपका शोहर क्या? मैं तो मजदूरी पहले गोश्त दा काम करते हूँ छड़ दिता जरा। तो आप 15 साल से सुंदर फाउंडेशन आ रही हैं, तो आपको पहले सुंदर फाउंडेशन के अलावा भी आप कहीं गई थी? लाहौर जानी। तो लाहौर वालों ने आपको मतलब रिकमेंड किया, कहा कि यहाँ पे आए, या किस तरह आपको सुंदर फाउंडेशन का पता चला? पता तो सानू इत्थों सियालकोट तो ही चलिया सी। ठीक है। तो आंटी आप जब से यहाँ पे आ रही हैं, आपके और भी बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? बच्चे बाकी 5 ठीक हैं या उन्हें भी? ठीक है। तो आंटी जब से आप यहाँ पे आ रही हैं तो आपको किस तरह का काम लगता है सुंदर फाउंडेशन का? मतलब आपको कभी यहाँ पे आई हो, आपको खून ना मिला हो, या कभी कोई शिकायत हुई हो कि इसने काम? कोई शिकायत नहीं। तो आंटी आप महीने में कितनी दफ़ा आती हैं यहाँ? 2 दफ़ा। तो आप किस तरह आती हैं? लोकल भी आ जाइदा, मोटरसाइकिल पे भी आ जाइदा। तो किस तरह आपके मतलब सारे जो घर के हर अखराजात हैं वो किस तरह? बस शुक्र है अल्लाह दा बड़ा आसान है। तो आंटी जो लोग आपकी बच्ची को खून देते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी नहीं बाकी भी काफ़ी माएँ हैं जिनके बच्चे आते हैं उनको खून मिलता है। सिर्फ खून नहीं, यहाँ पे लोग फाइनेंशियली भी पैसे वगैरह देते हैं, उनकी वजह से ये सारा हम काम कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उन्होंने लोगों को असी दुआ देना चाहते हैं, तो अगों भी उन्होंने लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सुंदर फाउंडेशन ना तावन करे
ਬਲੱਡ ਦੇ डोनेशन दे जो कुछ भी ਹੁੰਦਾ सुंदर फाउंडेशन वास्ते करें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आप लोगों का डोनेशन, आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोग जो खून देते हैं हमें, सबसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी इन बच्चों के लिए वही है, क्योंकि वही इनके लिए ज़िंदगी है और सांस से बन के चल रहे हैं। तो प्लीज़ अपना डोनेशन, अपना खून जो है ब्लड डोनेट करते रहें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। अभी आपने कोमल बच्ची की जो है वो स्टोरी देखी है, थैलेसीमिया की पेशेंट है और उनकी मदर भी उनके साथ थी, और जो भी बातें हुई हैं वो आप लोगों ने सुनी भी हैं। और हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है, सुंदर्स फाउंडेशन की ये कोशिश रही है कि ये जो बच्चे हैं थैलेसीमिया में जो मुब्तला हैं, वो सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है वो सर्वाइव करती है। और फिर उसमें हम ये जो मैसेज हम देना चाहते हैं कि इस थैलेसीमिया से कैसे बच सकते हैं, ये हमारा जो है वो हमारी जो एक कैंपेन है जो हमारी सुंदर्स फाउंडेशन की या थैलेसीमिया के हवाले से जो हम लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि थैलेसीमिया से बचें। और इसके लिए वाहिद हमारे पास हल ये है कि हम शादी से पहले अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं। हमारी जो यूथ है वो इसमें सीरियस हो और शादी से पहले ये डिसीजन लें कि आप लोगों ने थैलेसीमिया के जैसे बच्चों को दुनिया में नहीं आने देना। बिल्कुल, टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए गपशपनामा में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है वीडियोस ऑफ द डे। तो ये मेरा बहुत पसंदीदा सेगमेंट है और अब हम आपको दिखाते हैं बहुत मज़े मज़े की वीडियोस और फिर हम उस पर कुछ डिस्कशन भी करेंगे। वीडियो प्ले करते हैं। और ये वीडियोस मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और उसके ऊपर और सर जैसे अभी हम लाइव जा रहे हैं तो नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये मेरा भाई है दिलावर। ओ ठीक है, लेकिन ज़कात दे पैसे ऐसी मस्जिद से ही देने ने। ये कह रहे हैं कि ज़कात के पैसे। अच्छा, दूसरा बात मैं यहाँ पे ये भी हम करना चाहेंगे कि आज हमारा फर्स्ट ये मतलब एपिसोड है कि जो हम लाइव कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे हो सकता है कि हमारी कुछ चीज़ें डिले भी हो रही हों, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ रही हों। तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती जाएगी। और जैसे मैं पहले कह रही थी कि हम नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। आप हमारे साथ हमारे शो का इस तरह से हिस्सा बन सकते हैं और इसमें यही मज़ा, सबसे ज़्यादा अच्छी बात मैं समझता हूँ ये है कि लाइव में अब जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे हैं, फेसबुक तो स्पेशली वो लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और हम उनको जो है वो बिल्कुल, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमारे सर से या मुझसे या किसी से भी तो आप सवाल भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैंने आपकी सीवी चेक कर लिया। सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही क्यों जॉब पे रखते हैं? क्योंकि शादीशुदा मर्दों की जितनी मर्जी बेइज्जती करो वो बर्दाश्त करते हैं और दूसरा उनको घर जाने की जल्दी नहीं होती। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। ये ऐसा भी नहीं होता, बीवियाँ इतनी जालिम नहीं होती। जालिम नहीं होती। और दूसरा, शादी जो है वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब ये नहीं है कि जो कुछ लोग हो सकते हैं इस वीडियो को देखेंगे यार ये जो शादीशुदा लोग होते हैं वो इतने बेचारे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और शादी से जो है वो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपको मतलब घर में जाना, फिर आपके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक फीलिंग्स जो है वो अलग ही होती है। तो बिल्कुल इस वीडियो से जो है वो आपने इंस्पायर होके ये सिर्फ थोड़ा सा फन के लिए था। हाँ, बिल्कुल। अब हम सिर्फ अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बहुत मज़ेदार है और आपको तो मैं मुश्किल में डालने वाली हूँ आज हाथी। वो है बूझो तो जाने। हाँ। और अब सबसे पहली पिक्चर हम दिखाते हैं। सही है, आपने अब गेस करना है कि ये कौन है। अच्छा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है और अब आज आपने वाकई ही आज जैसे मैंने सोचा कि ज़रा आपको मुश्किल में डाला जाए। हाँ, कुछ थोड़े से आप हिंट्स तो देंगे मतलब। सर अगर तो आप शौक़ रखते हैं खेलों का तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन। हाँ, खेलों का ठीक है। और थोड़ा सा क्रिकेट से मेरा ख्याल है। जी, आप बस पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। मुझे वकार यूनुस लग रहा है। नहीं सर, ये वकार यूनुस नहीं है, ये अलीम है। और अलीम डार आपका ये राउंड अब आप हार गए हैं। 0.2 आपका। एक्चुअली वो थोड़ा सा वो काफ़ी ज़्यादा पजल किया हुआ है इसमें। हाँ जी, चलें अगली पिक्चर हम थोड़ी आसान दिखाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर ये मुझे लगता है कि आप जल्दी गेस कर लेंगे। नहीं, मुझे कोशिश करता हूँ मैं।
नहीं, हिंट्स शायद कुछ। ये तो सर मैं खुद भी इस वक्त नहीं समझ पा रही। तो फिर हिंट्स कैसे मिलेंगे? ये तो सर सिंगर मतलब बहुत इनके गाने हैं, वो एक मज़ा आ जाता है सुन के ज़रा थोड़ा सा। सर थोड़े लंबे बाल और गाने इस तरह के, अभी क्लासिकल भी इन्होंने किया है, तो आपको ज़रा शायद क्लासिकल अगर हम बात करें तो रफ़ाकत अली। ये सर अमानत। अमानत। आप देखें आज तो आपके लिए हादसा मुश्किल हो गया, आप तो हारते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ थोड़ी सी हमारी स्क्रीन भी अभी इशू कर रही है, तो उस वजह से भी चले अब इसके बाद हम इससे भी आसान पिक्चर दिखाते हैं ताकि आप जल्दी गेस कर सकें। एक तो मुझे करना चाहिए, वैसे बड़ी बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं सर, चले नेक्स्ट पिक्चर प्लीज़, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। इसके लिए भी मुझे हिंट्स चाहिए होंगे। सर ये एक्टर हैं और इनको कौन नहीं जानता है, ये तो मतलब अपनी उम्र रोक के बैठे हैं। मैं तो इनके बारे में यही कहूँगी कि ये उम्र रोक के बैठे हैं। ओके। इन पे बुढ़ापा नहीं आ रहा है, ये मजीद जवान होते जा रहे हैं। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, वाह सर आप गेस कर गए। बिल्कुल जी, मुझे उनके बल्कि हेयर स्टाइल से थोड़ा सा लगा था और बाकी वही है। चलें शुक्र है, एक तो मैंने गेस कर लिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप अगले वाला गेस ना कर सकें। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा मैं कर लूँ ताकि वो बैलेंस हो जाए। चलें नेक्स्ट देखें, अब आप गेस करें। और इनका ताल्लुक जो है वो मीडिया से है। ओके, मीडिया से है और एंकर है। जी जी। और जियो से ताल्लुक है। जी। हामिद मीर। हामिद मीर, ये तो आपने बड़ी जल्दी गेस कर लिया। वैसे भी सर इनको कौन नहीं जानता, मैं स्कूल टाइम से इनको देख रही हूँ और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये भी वैसे बूढ़े नहीं हो रहे। और मैं बहुत ज़्यादा इनको देख के बहुत मुझे मोटिवेशन मिली कि अच्छा मुझे बड़े कुछ दबंग किस्म के जो है ना ये एंकर हैं, और मतलब इनके तज्जिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और मतलब इन्होंने, मैं समझता हूँ कि जब कैपिटल टॉक अगर इनका की बात करें तो उन्होंने स्पॉट पे जाके बहुत दफ़ा ऐसा जिस तरह ऐसे मामलात हुए कि वहाँ पे जाके उन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो ये बड़ी मतलब ज़बरदस्त चीज़ होती है किसी भी एंकर के लिए। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जो कि है बिन बुलाए मेहमान। और आज के हमारे इस सेगमेंट में हमने एक बहुत ही हमारे पास बुजुर्ग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जी मोहतरम शेख गुड्डू अवान। अच्छा, मोहतरम खुद ही लगा लिया अपने साथ? अपनी इज्जत आप करनी चाहिए। अच्छा, कोई करे ना करे। अच्छा, ये बताएं कि ये क्यों आपने एक इशू बनाया हुआ है जी? नाज़रीन, जिस तरह भी आप सबको पता है कि कोविड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत अच्छे मतलब इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको स्पेशली जो है वैक्सीनेट करवाया जा रहा है, वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत इस तरह के चीज़ें बना के कि जी ये ठीक नहीं है सेहत के लिए और इस तरह की चीज़ें, तो उन्हीं में जो है वो आप भी शामिल हैं। तो आप चले बताएं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जी ये वैक्सीन ठीक नहीं है। ये विस्कीनेशन है कि ये वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन आपको विस्कीनेशन बचाने के लिए है कि आप कोरोना से जो बच बीमारी है कोरोना, आपको पता है कितनी फैली हुई है और कई लोग जो है वो लोग अजल बन गए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। तो आपको एक फ्री में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक चीज़ दी जा रही है, तो आप क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं लगवा रहे? आप क्या इशू है आपको? ओ मेरी उम्र काका 4 20 4 20 वो क्या होता है? साहब कट लो, 4 20 किन्ने हुए? इतना टाइम नहीं है, आप ही बता दें। 4 20 उम्र मेरी 80 साल। 80 साल? ठीक है, 80 साल से मैंने कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मैंने कोरोना ने किया। नहीं तो अभी हो सकता है ना, पहले तो कोरोना नहीं था, अब आ गया हुआ है, तो आप उससे और मुफ्त में आपको एक चीज़ मिल रही है आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हुकूमत की तरफ से अच्छा एक कदम है, तो आप क्यों नहीं उसको ले रहे? ले मैं विस्कीनेशन हुआ मैं फुड़क जा। नहीं देखिए कुछ नहीं होता ये। वैसे आपने अपनी आंख को क्या किया पहले तो आप ये बताएं। ये काला चिट्टा मोतिया हो गया इकट्ठा। ये मैंने इंज ही लगता इकट्ठा ही होया। काला होता है सफ़ेद, बल्कि सफ़ेद होता है, काला तो नहीं होता। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि काला भी हो गया सफ़ेद भी हो गया। उन्होंने मेरी आंख बनाई है। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको चाहिए ना कि आप वैक्सीनेशन लगवा लें ताकि आप बच सकें। और नहीं काको, मैं विस्कीनेशन नहीं लवानी। क्यों, वजह क्या है? वो मैं नहीं लवानी, बस एवें लवा के तो खा मुखा मैं लम्मा पै जा, मैं फुड़क जा,
अजे मैं होर देखिया मैं की अजे तक। आपको किसने बताया कि इस तरह से हो जाएगा, आप फुड़क जाएंगे? वो लै फुड़क जाता बंदा कि एवं जी चीज़ का मैं पता ही नहीं, मैं एवं लवा लवां। 80 साल में आप नहीं फुड़के हैं, आप कहाँ से फुड़क गए? वो 80 साल की होंगे अजे मैं कुछ नहीं देखा। अच्छा देखो मेरी गल सुनो, मैं तकिया की हाँ। मेरे अफसोस और अफसोस करो। अच्छा 3 जनानियां मेरियां अल्लाह है जी। आ देखो कुदरत है ना, एक अन्नी आ हाँ है, एक गूंगी आ, एक लूली आ। इनका दुख बहुत गहरा है हाँ सर, जी, बहुत ये गहरा। मैं देखिया की अच्छा मैं तो हजे 3 शादियां करके भी अभी कुछ नहीं देखा? देखिया ही कुछ नहीं मैं। वो 3 जाने हैं उन्हों दे, अच्छा। वो सारे साईं। करते क्या है आप ऐसे ये थोड़ा शादियों के अलावा क्या? मैं चक्की रखी आटे दी, आटा पीसना। अच्छा आटा हाँ चक्की रखी मैं, हाँ ते चक्की चलती रहती है। अच्छा तो उससे गुजर बसर सही हो जाता है? वो बड़ा बेहतरीन गुजर बसर। मैं कहना कि मैं फिर टुर के आप ही सारा काम कर लेना, मैं मुलाजिम ही क्यों नहीं रखा। अच्छा किसने आपके जहन में ये बात डाल दी? वैसे थोड़ा सा मतलब वो ऐसे आप लोगों का पता चलेगा ना कि ये कैसे आप लोगों के ज़हन मेरे में 10-12 दोस्त था। अच्छा अई बह के इकट्ठे खेलने ताश। उन्होंने भी नहीं लगवाई? वो नहीं, वो कहते खबरदार किसी ने विस्की नेशन का नाम लिया। विस्की नेशन नहीं है, वैक्सीनेशन है। विस्की ओ भाई मेरी जुबान ते नहीं चढ़ता जो तुम कह रहे हो, तो विस्की नेशन कह लिया तो की हो अच्छा गया? चलें छोड़ें, वो बताएं क्यों नहीं लगा रहे? वो भी क्यों नहीं लगवा रहे? वो तो नहीं लान डे थे, लोड़ क्या दी पई है मैं सानू लवांदी जूने जा ठीक आ। अच्छा लेकिन आपको अपने साथ दूसरों का ख्याल रखना चाहिए ना। वो तो दूसरिਆਂ ਦਾ ख्याल मैं रखिया, बथेरा रखिया ख्याल। मैं किसी ਨੂੰ अपने ਵਿਹੜੇ नहीं वड़न देता ना, मैं किसी ਦੇ ਵਿਹੜੇ जाना। अच्छा चलिए आप बताएं कि आपका ये आपके मुताबिक कि आपको कभी कुछ नहीं हुआ, तो क्या खाते हैं आप जो माशाल्लाह इतने फिट हैं? हाँ ये बड़ी सोहनी गल है कि फिटनेस मेरी ये है कि मैं टुरना पैदल। अच्छा हाँ ये तो अच्छा पैदल टुरी जाना, मैं टुरी ये जाना। बड़ा अच्छा मैसेज है वैसे, पैदल चलना ते चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, गर्मियां 'ਚ ਖਾਣਾ गंढे, सर्दियां 'ਚ खाना हरी मिर्च। अच्छा जी आपकी बीवियां तो नहीं खिलाती कहीं आपको? वो नहीं हो ना बेचारे की ये करनी है, उन्हें पता ही कोई नहीं। अच्छा एक बेचारी लूली है, उठ के टुर सकती, अच्छा एक गूंगी है। हाँ ये तो सगों मैं फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ना लड़ाई ना प्रॉब्लम कितों प्रॉब्लम सनाटा छाया साढ़े घर। 9 जाने 9 के 9 मदरसे भेज देने साईं सारे। अच्छा अभी आपने बताया आप गर्मियों में ये खाते हैं, सर्दियों में ये गर्मियां 'ਚ गंढा। अच्छा तो वैसे 12 महीने हरी मिर्च। अच्छा वो क्यों, उसकी वजह क्या है? वो हरी मिर्च बड़ी चंगी है। साढ़े बुजुर्ग कहते हैं सन हरी मिर्च का एक भी दाना ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी कोई बीमारी नहीं लगनी। अच्छा जिन्हें प्याज खादा हकीम लुकमान कह गया वो मार नहीं सकता, तुसी वैक्सीनेशन ला के मारना मैंने। अच्छा ये वैसे मुझे अभी तक आपकी बात की समझ नहीं आई है कि आपने मुझे ये कन्विंस नहीं किया कि क्यों नहीं लगवा रहे, ताकि हम लोगों को बताएं अगर हो सकता है कि आपकी कोई बात में कोई वजन हो और लोग उस चीज़ को ये चीज़ का पता ही कोई नहीं कि एवं वो टीका ला देन किधरे है जी, किधरे बांह रह जे, किधरे धौन रह जे, किधरे बाबा ही रह जे। कादी लोड़ पई है उस काम 'ਚ वड़ने जिहदा पता ही कोई नहीं। अच्छा नहीं लवानी है। अच्छा सिर्फ आप अभी बता रहे हैं कि मैं सिर्फ पैदल ही चलता हूँ, तो सिर्फ पैदल ही चलते हैं, कोई सवारी वगैरह भी रखी है? पैदल यही सवारी आ, इनू 11 नंबर कहीदा पैदल। 11 नंबर मतलब 2 टांगे? आहो 11 नंबर पैदल सवेरे सरगी वाले मैं तो टुरना ते दिन चढ़े वजीराबाद पहुंच जाना। माशाल्लाह अब आप जैसे तो सर लोग इतने ज़्यादा नहीं है ना, तो आप कोई एडवाइस देना चाहें लोगों को की दमा फिट रहने के लिए, कोई मशवरा अगर नसीहत देना करना चाहें? अच्छा मशवरा इंज गल करना काकी की फारसी बोली जानी। पैदल चला कर। मैं यही मशवरा लोगों को दांगा, वैक्सीनेशन भावें लवाओ भावें ना लवाओ, गल ये आ कि खाना जड़ा खाना वो ओना खाओ जिन्नी तुहानू भुख आ, इस तो बहुता नहीं खाना। अच्छा ठीक है, तो पैदल टुरो, हरियां सब्जियां खाओ, पैलियां चापी वड़ जाओ। ठीक है, जिदी मर्जी पैली होवे, कोई दबे ना दबे तुसीं खो के खा लो, लेकिन हरियां खाओ ते वो खाओ जड़ियां सही सब्जियां। अच्छा ठीक है, ये जड़ी मुर्गी आजकल खाते हो ना, ये एदी बूटी नूं इंज करके खोलो ना, विचों धागा ही ने, इनू ना खाओ जड़ी आप नहीं उठ के बह सकदी, इनू तुहानू उठाना। जी नाज़रीन, आज के मेहमान से आप लोगों का तारुफ हुआ और इनकी बातों का बिल्कुल भी जो है वो आपने असर नहीं लेना, बल्कि
मैं यहाँ पे ये एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा और हमारी तरफ से मैसेज जाना भी चाहिए कि बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करवाएं, अपनी भी, अपने बुज़ुर्गों की भी, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकें। इस बीमारी से हमें बचना है और लड़ना है, क्योंकि अगर अपने आप को महफूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बाकी अपने आसपास के लोगों को भी इस बीमारी से बचा रहे हैं। तो ये हम सबको ज़रूर करवाना है। जी बिल्कुल, इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम को करते हैं यहीं पे साइन आउट। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट अच्छे गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा ख्याल और मुझे यानी जाहिद खान को और राबिया इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।